आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और आपको बताएं कि बिहार वासियों को एक के बाद एक बड़ी सौगात मिलती जा रही है। पटना स्मार्ट सिटी का पहला प्रोजेक्ट आज लॉन्च होगा। गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन भी लग चुका है। सीएम नीतीश आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। इस स्क्रीन की खासियत बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। देश का सबसे बड़ा मेगा स्क्रीन का आज उद्घाटन होना है और जो गांधी मैदान में बन करके पूरी तरह से तैयार है। इसकी एक पहली तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि गांधी मैदान के पूर्वी छोर पर ये लगाया गया मेगा स्क्रीन है, जो कहा जा रहा है कि देश भर में सबसे बड़ा है, जो 75 × 42 फीट बड़ा लंबा है। यहाँ पे हर शाम जो है यहाँ के पटना वासी जो हैं वो शाम अंधेरा होते ही यहाँ पे मूवी देख सकते हैं। नगर निगम ये तय करेगा कि कौन कौन सी मूवियाँ हैं जो यहाँ पे चलेगी, कौन कौन से शो हैं वो यहाँ पे चलेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ना सिर्फ यहाँ पे बड़ा पर्दा लगाया है देश भर के, बल्कि साउंड सिस्टम जो है वो भी काफ़ी उन्नत किस्म का लगाया गया है, क्योंकि गांधी मैदान में एक साथ 5000 से ज़्यादा लोग बैठ करके देख सकते हैं। तो एक कह सकते हैं कि स्मार्ट शहर का ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है जो बन करके बिल्कुल तैयार है, जिसको आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने हाथों से उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं जो इसे लगा रहे हैं उनसे हम जानते हैं। कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा है, क्या खासियत है इसकी? ये देश की सबसे बड़ी स्क्रीन है और ये इन्फ्लेटेड स्क्रीन है, जो कि हवा के द्वारा इसको फुला करके यूज़ करते हैं हम लोग। क्या सब गांधी मैदान में सुन पाएंगे? साउंड सिस्टम ऐसा है? ये पूरे गांधी मैदान के किसी भी छोर से देखा और सुना जा सकता है। ये बोस का उत्तम क्वालिटी का साउंड सिस्टम लगा हुआ है और ये ग्राफिक टेक्स प्राइवेट लिमिटेड बिहार की एक मात्र कंपनी है जो कि इस तरह का बड़े बड़े इवेंट्स का काम करती है, एवी का सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करती है और उसी के द्वारा ये सिस्टम लगाया गया है। और पूछें। और ये कब से शुरू करते हैं आप लोग? शाम होते ही ये शुरू होगी? ये अप्रोक्स जो शो चलाने का टाइमिंग होगा अप्रोक्स शाम से 5-6 बजे के बाद ही स्टार्ट हो सकता है। इसको जो शो चलाने का टाइमिंग होगा अप्रोक्स शाम से 5-6 बजे के बाद ही स्टार्ट हो सकता है इसको, क्योंकि दिन में दिखाना मुश्किल है। ये शाम को 5-6 बजे के बाद ही दिखा सकते हैं। ये कौन कौन सी मूवी चलेगी ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे? मूवी के लिए अभी ये सरकार द्वारा तय किया जाना है, क्या दिखाया जाना है, ये कंटेंट हमें तय नहीं करना है, ये सब सरकार निर्धारित करेगी। ये सरकार निर्धारित करेगी। लेकिन आपको बता दें कि इतना बेहतर बताया जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा मेगा स्क्रीन है, यहाँ पे साउंड सिस्टम जो है वो बेहतर है और यहाँ पे आपको बता दूं कि गांधी मैदान के किसी भी कोने से देखा और सुना जा सकता है। और कहते हैं कि स्मार्ट सिटी का ये मेगा प्रोजेक्ट आज शाम को उद्घाटन होना है, तो कह सकते हैं कि ठीक है, आज शाम से पटना वासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। ये तो बात हुई पटना की, लेकिन अगर बात दरभंगा की करें तो दरभंगा को एक और सौगात मिलने वाली है। यह सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत फेज 3 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की स्वीकृति 1 दिसंबर 2016 को दी गई थी। 5 तल्ला बन रहे सुपर स्पेशलिटी भवन का काम 75% पूरा हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रेडी टू स्टार्ट है, जिसमें फर्नीचर और मेडिकल मशीनें लगाने का काम तेजी से चल रहा है। 150 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन चुनाव से पूर्व कराने की योजना है। 210 बेड वाले इस अस्पताल के लिए डॉक्टरों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। 170 मजदूर रोजाना कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बाकी का काम पूरा हो सके। चुनावी साल में लगातार हो रहे उद्घाटन और शिलान्यास से एनडीए नेता उत्साहित हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि डबल इंजन की सरकार होने से बिहार में विकास की बयार ने रफ्तार पकड़ ली है। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आ गया तो कहीं पर नियम में लिखा है कि चुनाव से पहले काम बंद कर देना चाहिए। हाँ, जब आचार संहिता लग जाएगी तो हम उसके बाद कोई उद्घाटन नहीं करेंगे। लेकिन आजकल तो 2020 का दौर है, लास्ट ओवर में जो चौके छक्के लगते हैं वैसा मार रही है हमारी सरकार। कोई सौगात नहीं, तो बिहार का हक था वो जो लगातार मिल रहा है। आज 1934 में मिथिला 2 भागों में बटा था। आज कल पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेल योजना को चालू करके मिथिला को एक भाग में करने का काम किया। कई चीज़ों में बिहार चूँकि नेग्लेक्टेड रहा है
बिहार का हक माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो कोई ये विपक्ष कह रहा हो या ये सोच रहा हो कि ये सौगात जो है चुनाव के दृष्टिकोण से दिया रहा, ऐसा नहीं। ये हक बनता था, जिस हक को देने का काम पूर्ववर्ती विपक्ष वाली सरकार ने नहीं किया। घोषणा नहीं, जो काम हुआ उसका उद्घाटन भी हुआ है और शिलान्यास भी हो रहा है। लगातार डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा और लगातार काम हो रहा है, अनवरत काम हो रहा है। घोषणा जो करते हैं नीतीश कुमार जी, अगर शिलान्यास करते हैं तो उसका उद्घाटन भी नीतीश कुमार जी करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो हर काम संभव है। महागठबंधन में बिखराव की बयार बह रही है। जीतन राम मांझी के साथ छोड़ने के बाद इसकी एक कड़ी टूट गई और संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं कि जल्द ही महागठबंधन बिखर जाएगा। कल देर शाम दिल्ली से पटना लौटने के बाद उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी से मिलने पहुंचे। 1.5 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई, लेकिन जब मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकले तो चुप्पी साध ली। तो हम क्यों कह रहे हैं कि महागठबंधन में बिखराव की बयार बह रही है, जानने के लिए 10 पॉइंट आप देखिए कि आखिर क्या वजह है कि महागठबंधन में बिखराव की बातें सामने आ रही है। सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं बनी है, नेतृत्व पर कोई आम राय नहीं बन पा रही है, एक मंच पर महागठबंधन के नेता नहीं दिखते हैं। बिहार में चुनाव लग रही है, जी हां, बिहार में चुनाव है, लेकिन दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं महागठबंधन के नेता। सीटों पर खामोश हैं महागठबंधन के नेता, मुलाकात के बाद भी बयान नहीं देते, साझा कार्यक्रमों का भी साथ नहीं है। चुनाव तो नजदीक है, लेकिन दलों में दूरी बढ़ती दिख रही है। मांझी के छोड़ने के बाद एक कड़ी जैसे टूट गई है और इन सब के बीच हाल ही में वाम दल जो महागठबंधन का हिस्सा बना था वो भी बेचैन है। महागठबंधन के नेता जहां एकजुटता की बात अभी भी दोहरा रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि सीटों को लेकर महागठबंधन का पेच नहीं सुलझने वाला और एकजुटता सिर्फ दिखावा है। पहले भी बताया कि अभी थोड़ा वक्त है कि हमारे तमाम गठबंधन के नेता बात कर रहे हैं। जब सारी बातें हो जाएगी, सारा फार्मूला तय हो जाएगा, उसके बाद एक साथ महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ आके आपके सामने बातों को रखेंगे। हमारा कुनबा और मजबूत हो रहा है, माले हमारे पाले में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं कि महागठबंधन में एकजुट होकर के सब लोग मजबूती के साथ एनडीए सरकार के खिलाफ है। लंबे समय तक गठबंधन में आरजेडी चल रही है, ये तो उनका स्ट्रेटजी का पार्ट है कि सब कुछ लटका के लास्ट मोमेंट तक रखो, फिर उसको एडजस्ट करो। तो कोई गठबंधन के प्रति ईमानदार कोई है, लालू प्रसाद यादव तो है नहीं। जो भी लोग गए हैं उनको भोगना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ेगा। तो विपक्ष जो है और महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल, ईमानदार नहीं है अपने दोस्तों के प्रति। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और ये चरित्र में है कि इस्तेमाल करो फेंक दो, यूज एंड थ्रो, यही है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70 साल के होने पर बीजेपी के नेता 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पटना में राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता की और कहा कि एनडीए अटूट है। बिहार की सभी 243 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष को लोकसभा जैसे ही परिणाम हाथ लगेगा। दोस्ती होती है तो उसमें बराबरी और कम और ज्यादा क्या होता है? जब दिल मिले हों तो दल आपस में मिलकर ही निर्णय करते हैं। जो भी निर्णय होगा, कौन कहां लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। मिलजुल कर तय करेंगे, एनडीए लड़ेगा और हम सारी सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार होगा।
पटना के वीणा सिनेमा के पास ऑटो चालकों ने हंगामा किया। ऑटो चालकों के प्रदर्शन के कारण सड़क पर भीषण जाम लगा हुआ है। ऑटो चालकों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेवजह पिटाई की है। खबर बेतिया से आ रही है, जहां महिलाओं की पिटाई के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है और कोलीबाग थाना पहुंचकर लोगों ने हंगामा किया है। ईंट पत्थर के साथ बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग कर हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। इस दौरान लोगों ने कालीबाग ओपी के प्रभारी मनीष कुमार पर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। मनीष सर मारे हैं। सर एक को तो पूरा ये फटा पड़ा है, देख लीजिए आप, घर पे लेटा पड़े हैं। जमुई में सोनू प्रखंड के 2 पंचायतों के हजारों की आबादी आज भी बरसात के दिनों में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। यहां बरनार नदी के लिफ्टवा घाट पर अब पुल का निर्माण नहीं होने से अब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ, जिससे लोग परेशान हैं और मौके का जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के सोनो प्रखंड इलाके से गुजरने वाली बरनार नदी के लिफ्टवा घाट पर पुल की मांग वर्षों से ग्रामीण करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुल नहीं होने के कारण सोनो प्रखंड के 2 पंचायत नैयाडी और केसो फरका पंचायत के लगभग 50 से 60 गांव के लोग, जहां रहने वाले हजारों आबादी पुल के कारण परेशान है। नदी में जब पानी आती है तो उस समय इन लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है, संकट का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है सर, जैसे कि कोई डिलीवरी पेशेंट हो, रात में बीमार पड़ जाते हैं। शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास हुआ था। हाँ, तो परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है। क्या में कि पुल बंद आएगा, इसमें तो अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। जब भी होते हैं कि पुल बनाएगा, इलेक्शन के टाइम आते हैं यही बोलते हैं पुल बनाएगा, आपके बाद वोट तुम दो। हम लोग वोट दे देते हैं, फिर इसी तरह हम लोग को दिक्कत होते रहता है। और जिसका परिणाम है कि 2015 में शिलान्यास हुआ, लेकिन पुल का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ। नतीजा के तौर पर लोग परेशान है, हजारों की आबादी आवागमन को लेकर परेशान है। बरसात के दिनों में जान में जोखिम डालकर ये लोग आने जाने को मजबूर हैं। अब देखना है कि जिस पुल का शिलान्यास 5 साल 6 साल पहले हुआ था, उसका निर्माण कब शुरू होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिहार में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण पहाड़ी नदियां उफान पर है। गौनाहा और नरकटियागंज के कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। नदियों के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण सहमे हुए हैं। मरजदी गांव के अप्रोच पथ को कटाहा काठा नदी बहा ले गई, जिसके कारण गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कटा हुआ है। वहीं पंडई नदी का पानी नरकटियागंज के नंदपुर और कृषि विहार इलाके में तेजी से फैल रहा है। अररिया में मूसलाधार बारिश से सभी नदियां उफान पर है। फारबिसगंज के डुमरा में परमान की तेज धार में सड़क बह गई, जिससे फारबिसगंज प्रखंड के अम्हारा, शहबाजपुर, खमकोल और मझुआ गांव में पानी घुसा हुआ है। साथ ही फारबिसगंज कुटसा कांचा सड़क पर आवागमन रुका हुआ है। वहीं सिकटी प्रखंड के पड़रिया गांव में दहगामा तटबंध टूटने की वजह से नूना नदी का पानी घुस गया है।